लास्ट क्लास में अपन क्या चल रहा था, लैग्रेंजियन इक्वेशन। आज अपन लैग्रेंजियन इक्वेशन निकालेंगे कोई एटवुड मशीन के लिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, लैग्रेंजियन इक्वेशन। लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर एटवुड मशीन। लैग्रेंजियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मान लो देखो मैंने क्या किया है, जैसे ये फिक्स कर दिया मैंने, यहाँ पे एक कोई भी रिंग ले ली, ठीक है। सर्कुलर शेप का क्या ले लिया, एक रिंग ले ली, ठीक है। और उसके अराउंड मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग लटका दी, मतलब डोरी लटका दी, ठीक है। ये रिंग है, मान लो इसकी रेडियस कितनी है, a है या फिर r कांस्टेंट है। इस रिंग की रेडियस कितनी है, a कांस्टेंट है या r जो भी है कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके एक तरफ तो मान लो मैंने मास लटकाया है m1 और दूसरी तरफ मैंने मास लटकाया है m2, ठीक है। अब मान लो ये पूरी जो स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, l है, ठीक है। इस वाला पार्ट यहां से अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये वाला डिस्टेंस मान लो x1 यहां से यहां तक की, ठीक है। और इस पॉइंट से बात करें तो ये वाली डिस्टेंस मान लो कितनी है, यहां से यहां तक की x2, ठीक है। और ये क्या है, सर्कुलर पाथ हाफ, ठीक है। अगर हम कंप्लीट लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू कितनी है, l, ठीक है। एंड ऊपर लिखो रेडियस ऑफ रिंग इज इक्वल टू कितनी है, रिंग r रेडियस इक्वल टू कितनी, a। इसकी जो रेडियस है वो अपन ने क्या लेंगे, a फिक्स की है। और इस जो पूरी जो स्ट्रिंग ले रखी है, पूरी जो डोरी अपन ने ले रखी है उसकी लेंथ मैंने कितनी ली है, l, ठीक है। देखो l की बात करें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस इधर से घूम के आई हुई तो ये वाली डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो कंप्लीट की अगर अपन बात करें तो क्या आएगी, l इज इक्वल टू x1 प्लस ये पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, ये क्या है, हाफ है, हाफ के लिए क्या आएगा पाई r प्लस वो आगे वाला x2, r की जगह क्या है, a है, ठीक है। l इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, x1 प्लस पाई a प्लस x2, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट की वैल्यू निकालो, मान लो x1 की निकाल रहे हो तो x1 क्या आ जाएगा, l माइनस पाई a प्लस x2, यही है। या x2 की निकाल ले तो क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू पाई a प्लस x1। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो अपने को क्या निकालनी है, लैग्रेंजियन इक्वेशन। और लैग्रेंजियन इक्वेशन के लिए क्या चाहिएगा, लैग्रेंजियन ऑपरेटर। और लैग्रेंजियन ऑपरेटर L इज इक्वल टू क्या होता है, T माइनस V, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी प्लस क्या निकालनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी फॉर होल सिस्टम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है फॉर होल सिस्टम के लिए, T से मैं डिनोट करूं तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, मतलब फर्स्ट मास की वजह से और सेकंड मास की वजह से, ठीक है। तो देखो क्या आएगी, T इज इक्वल टू हाफ m1 और इसकी डिस्टेंस अगर ये अपने को ओरिजिन मान रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस कितनी है x1
दो स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट x2 क्या है l माइनस पाई a प्लस x1। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा x2 डॉट इज इक्वल टू l क्या है कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। पाई a भी क्या है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0। इसकी क्या आएगी x1 डॉट, ये क्या है वेरिएबल, तो इसको क्या लिख सकते हैं x1 डॉट 0 0 0। यहाँ पे माइनस साइन है तो क्या आ जाएगा x2 डॉट को क्या लिख सकते हैं माइनस x1 डॉट। ये वैल्यू पर किसमें पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का भी स्क्वायर होकर क्या आएगा प्लस। देखो पुटिंग दिस value in equation तो देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन x2 डॉट को क्या लिख सकते हैं x1 माइनस x1 डॉट का स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगी इक्वेशन बन जाएगी t इज इक्वल टू हाफ m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m2 माइनस x1 डॉट का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो इसका वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 x1 डॉट का स्क्वायर। और ये मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी आ गई। ऐसे ही अपने को क्या निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। Potential now potential energy of system is equal to V is equal to V1 plus V2। V1 मतलब फर्स्ट सिस्टम के लिए वो क्या आ जाएगी m1 z डिस्टेंस कितनी थी x1 और वो डायरेक्शन अपन ये इस साइड से ले रखी थी यहां से नीचे, मतलब ये ओरिजिन माना तो डायरेक्शन का लेंथ क्या नीचे की साइड, और नीचे की साइड क्या लेंगे नेगेटिव, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस x1 प्लस m2 z माइनस x2, क्योंकि ओरिजिन अपन ने क्या माना था इसके सेंटर को, तो ये x1 क्या है गहराई पे माना जाएगा, ओरिजिन से नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या लेंगे नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे x1 को क्या लिया है नेगेटिव और x2 को भी क्या लिया नेगेटिव। तो देखो क्या बचेगा v इज इक्वल टू m1 z माइनस x1 माइनस m2 z x2, ठीक है। अब देखो अपन एक इक्वेशन निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट क्या थी x2 इज इक्वल टू l माइनस पाई a प्लस x1। यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट से। बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगी v इज इक्वल टू माइनस m1 z x1 माइनस बाहर ले रही हूं m2 z और x2 की वैल्यू क्या जाएगी l माइनस पाई a प्लस x1, ठीक है। इसको सॉल्व करो। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो v इज इक्वल टू क्या आ गया m1
कॉमन